हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम धनलक्ष्मी क्रॉप साइंसेज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2005 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 17 से 18 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी है। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो भी यहाँ पे क्रॉप्स एंड वेजिटेबल जो भी हमें यहाँ पे बनाते हैं, तो उनके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे सीड्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और जिसमें अगर हम देखेंगे यहाँ पे 24 अलग अलग जो यहाँ पे क्रॉप्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनके लिए कंपनी सीड प्रोड्यूस करने का काम करती है। और अगर हम अभी करंटली अगर हम कंपनी के ऑपरेशन की अगर हम बात करेंगे तो 5 स्टेट में हमें यहाँ पे कंपनी का ऑपरेशन अभी यहाँ पे पर्टिकुलरली अभी नजर आता है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया में काफी बड़ा मार्केट अभी तक कंपनी के लिए और भी अवेलेबल है, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक पॉजिटिव इंडिकेशन हमें यहाँ पे नजर आता है। बाकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मली वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो आईपीओ के रिगार्डिंग जो कंपनी को एक्सपेंसेस लगने वाले वो भी कंपनी को जो आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उसी से कंपनी हमें यहाँ पे यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। और ये मुझे बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे मुझे नजर आता है, क्योंकि जो कंपनी खुद अगर हार्डली 1 या 1.5 करोड़ के लगभग यहाँ पे आईपीओ के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लगते हैं, यानी कि आईपीओ का एक्सपेंस लगता है मैक्स टू मैक्स अगर हम बात करेंगे तो लगभग 23 करोड़ के लगभग का ये कंपनी का आईपीओ है, तो लगभग 2.5 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ एक्सपेंस लगेगा। तो वहाँ पे वो कंपनी खुद से अपना 2.5 करोड़ का खर्चा भी नहीं कर सकती। तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंडिकेशन पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पे नजर आता है। बाकी अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के नंबर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 35 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। और पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था उसके अगर हम बात करेंगे अराउंड 63 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि देखा जाए तो 3 साल के नंबर में कोई इतना ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली थी, लेकिन एकदम से अभी 6 महीने के कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो एकदम से कंपनी ने यहाँ पे 119 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। यानी कि कंपनी के नंबर से इंडिकेट कर रहे हैं कि पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के कंपेरिजन में यहाँ पे लगभग 4 गुना में कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 6 महीने में अगर हम देखेंगे ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो इकोनॉमी में कोई इतनी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। खास करके अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो सीड वाला जो मार्केट है यहाँ पे भी कोई इतनी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन ये कंपनी में ऐसा क्या खास हो गया कि एकदम से यहाँ पे 4 गुना कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा आपको यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि जो कंपनी दिखा रही है वो एकदम यहाँ पे सच ही है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे लिस्टिंग के बाद में जो कंपनी के नंबर है एकदम हमें यहाँ पे रिवर्स होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2022 में से 58 लाख के लगभग ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। लेकिन अगर हम पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 4 करोड़ 65 लाख के लगभग का प्रॉफिट का नंबर हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रोथ के नंबर्स यहाँ पे कंपनी के अच्छे हैं। लेकिन अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने सीधा लगभग 8 करोड़ 20 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। यानी कि इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 16-17 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे मुझे लॉजिकल नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसा यहाँ पे कोई इकोनॉमी में कोई इतना ज्यादा कोई खास नहीं हो गया कि एकदम से ये कंपनी के जो नंबर्स है वो यहाँ पे 4 गुना होते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे ये जो इस साल के जो नंबर है इसके हिसाब से मैं यहाँ पे वैल्यूएशन नहीं निकालूंगा। बाकी अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2022 में लगभग 9 करोड़ के लगभग ये कंपनी का डेट का नंबर था। फिर पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग तक अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर सिर्फ 1 करोड़ 4 लाख के लगभग रह गया था। लेकिन इसी साल अगर हम देखेंगे तो फिर से कंपनी ने अपनी बोरिंग्स को बढ़ाया है और अभी लगभग 7 करोड़ के लगभग ये कंपनी का डेट का नंबर हमारे पास में यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि देखा जाए जो कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया तो उसके कंपेरिजन में कोई इतना ज्यादा कंपनी का डेट का नंबर नहीं है। तो ये डेट मेरे हिसाब से इतना ज्यादा कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 9 दिसंबर को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 11 दिसंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 55 रुपये पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 2000 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,10,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाले हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 23 करोड़ 80 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे ये कंपनी का रिटेल कोटा है। यानी कि लगभग 8 करोड़ के लगभग का कंपनी का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एचएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 12 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 13 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा और 13 तारीख को ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 16 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 90 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो जो यहाँ पे कंपनी ने जो पिछले साल की जो कंपनी ने अर्निंग दिखाई है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एकदम फुली वैल्यूड है, क्योंकि ये सीड वाले बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मली मार्केट 15-20 से ज़्यादा का पी रेशियो देने का यहाँ पे काम नहीं करता है। लेकिन अगर हम अभी 6 महीने की अर्निंग के हिसाब से कंपनी के वैल्यूएशन को निकालेंगे तो यहाँ पे एनुअल अर्निंग के हिसाब से हार्डली 5 से 6 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके हिसाब से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लिस्टिंग इनको पढ़ने से यहाँ पे डिमांड काफी अच्छी हमें यहाँ पे नजर आ सकती है, क्योंकि आईपीओ के साइज की भी अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 23 करोड़ के लगभग का ये कंपनी का आईपीओ का साइज है। और अगर लिस्टिंग के लिए अगर हार्डली 4 से 5 करोड़ के लगभग का माल अगर ये कंपनी का सेलिंग के लिए आता है तो उसके लिए अगर 90% के प्रीमियम अगर ये कंपनी को लिस्ट होना है तो लगभग 9 से 10 करोड़ की डिमांड हमें वहाँ पे चाहिएगी। तो वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी हो सकती है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो अगर आपको लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। अब लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करेंगे तो दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो कंपनी ने 6 महीने की जो नंबर दिखाए हैं और अगर एकदम से आने वाले 6 महीने बाद अगर कंपनी के नंबर्स अगर थोड़े से भी कम हो जाते हैं, यानी कि 20-25% का भी अगर एकदम से फॉल आएगा तो वहाँ पे मार्केट को लगेगा कि कहीं ना कहीं जो नंबर्स कंपनी ने पहले दिखाए थे वो यहाँ पे सही नहीं थे। इसीलिए यहाँ पे कंपनी के जो नंबर्स हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छा करेक्शन हमें फिर देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से सिर्फ लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए, उसके बाद मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।